ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी, इतिहास व इसके महात्म्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भक्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भगवान से जुड़ी हुई जानकारी हम आप सभी तक पहुंचा सकें। ओम नमः शिवाय। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को राम लिंगनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपनी शिल्पकला कृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख रामेश्वरम धाम के नाम पे भी जाना जाता है। रामेश्वर धाम का धार्मिक महत्व एवं स्थापना। रामेश्वर में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिक महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वर 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम बहुत ही व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिणी की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि वह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के तट पर स्थित था, इसलिए इसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम या रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस नाम से इस शिवलिंग की स्थापना हुई और ये विख्यात हो गया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का हम सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया और उन्हें दक्षिणी की ओर लंका नगरी में ले गया। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिणी की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुँचे तो उन्हें रामेश्वर के तट पर एक रेखा दिखाई दी। भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन था। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए समुद्र के तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई।
तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वर की इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या से उनकी निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और वे प्रकट होकर कहा कि राम, क्या वर चाहिए आपको। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा, वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो जाएं। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से इनकी पूजा व आराधना करने, भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं और अपनी सारे मनोरथों को पूर्ण करके यहाँ से वापस जाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ कहा जाता है। आज से 400 पूर्व रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया था, जिनका नाम कृष्णपल्ला नायकम था। ओम नमः शिवाय।